हाय स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर पोलिनोमियल क्लास 10 पेज नंबर 23 मैथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है। देखिए एनसीईआरटी का बुक जरूर देखिए, उससे और आपको बेहतर समझ में आएगा। उसका क्वेश्चन देखिए, फिर उसका देखिए सोल्यूशन। पहला और तीसरा में क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएं। इसको सिर्फ हिंट की तरह आपको समझा रहे हैं। 4x² माइनस 4x प्लस 1। देखिए इसका पहले भी हमको बता दें, इसको क्या करना, पहले फैक्टराइज मेथड से करना है, फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर कर दिए तो इसको क्या किए, 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया। इसको तोड़े तो इसका फैक्टर आया, यहाँ पर देखिए तोड़े हैं। फिर अब क्या करना है, दोनों में देखना है कॉमन क्या है। 2x कॉमन है तो क्या बचा, 2x माइनस 1 बचा, माइनस 1 यहाँ पर कॉमन है तो क्या बचा 2x माइनस 1। क्या है कि इसमें कुछ नहीं है कॉमन तो -1 कॉमन ले सकते हैं। अब तो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 यहाँ पर कॉमन, इसको कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा 2x माइनस 1। ठीक, अब इसको जीरोज के बराबर जीरो के बराबर करना है तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/2 और 1/2। इसी को मानिए अल्फा, इसी को मानिए बीटा। अब क्या करें कि फार्मूला से वेरीफाई किया। तो फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का -b/a, कोफिशिएंट ऑफ, हल्का सा सिर्फ इसमें हिंट दिए, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a लिख दिए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 लिख दिए, बीटा का वैल्यू कितना है 1/2। और ये फार्मूला में देखिए -b किसको बोले हैं, देखिए ये a हो गया, x² का कोफिशिएंट क्या मानेंगे a मानेंगे, b x का कोफिशिएंट क्या मानेंगे b मानेंगे, c क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो s का a का वैल्यू 4 आ गया, b कितना है माइनस है, -4 लिख दिया, c कितना है 1 है तो 1 लिख दिया। वही बोला कि -b/a, तो पहले माइनस b का वैल्यू कितना है -4, तो पहले -4 अंदर में कहीं, फिर बाहर में माइनस लगाया है और a करा है, a नीचे लग दिया, इसको काट दीजिएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका भी एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक, 2 एलसीएम लीजिएगा तो 2, ये 2 एक बार में कट जाएगा, 1 1 2 2 2 आ जाएगा, 2 और 2 से एक बार में ये कट जाएगा, ये भी 4 ये कितना बराबर हो गया 1 बराबर 1 हो जाएगा, एलसीएम बराबर आरएचएस हो गया। अब क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो से फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा बाई c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना लिए हैं, आया है फैक्टर मेथड से 1/2 और 1/2, तो मल्टीप्लाई किया 1/2 इंटू 1/2 और c/a होता है। तो c कितना है 1 है, a कितना है 4 है, तो 1/4। जब इसको मल्टीप्लाई 1/4 इसका मतलब फार्मूला क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए ये हो गया दूसरा। इसी में तीसरा आपको हम पिछले वाला क्लास में बनाए। चौथा देखिए क्या करा, 4u² प्लस 8u। इसमें क्या करना है, 4u देखिए दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन लेने तो बचेगा क्या, एक u कॉमन लेने तो एक u बचा, यहाँ पर 8 दो बार में कट रहा है, देख लिया 4 दूना के 8 2 बचा। तो अब देखिए इसको जीरो के बराबर करते हैं, 4u बराबर 0, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। इसको बराबर कीजिए 0, क्या कि जीरो निकालना है ना हमको, तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u का वैल्यू -2 होगा। इसी को मानना है अल्फा, इसी को माइनस बीटा, इसी को तो वेरीफाई करना है। फार्मूला जो बनाया है बनाने वाले ने, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसीलिए कर रहा है कि एनसीईआरटी कि आप इसको वेरीफाई कीजिए। अब देखिए यही लिखे हैं 4u² प्लस 8u। देखिए यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरह का आपको समझाएं, थोड़ा सा इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा था बच्चे को। 4u² तो ठीक है सर, a ले लिए हम, 8u b लेंगे, तो c क्या लेंगे, तो देखिए c के लिए आपको 0 मानना होगा, बस यही छिपा रहा है। c 0 मतलब कुछ नहीं, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, आपको समझाने के लिए कि 4u² प्लस 8u, तो चलिए ठीक है। तो सर इसका u का स्क्वायर तो हम माने कोफिशिएंट ऑफ a ले लिए, u का कोफिशिएंट हम ले लिए 8, b और c क्या लेंगे, c क्या लेंगे 0 लेंगे, कुछ नहीं है तो क्या है 0 है। तो ठीक, अब बस अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया 0 आया, बीटा कितना आया -2 आया, यहाँ पर पुट कर दिए। अब -b माइनस लगा दिया, फिर -8 के पास, तो -8 तो नहीं है, 8 लिख दिए 8 और b/a, तो 4 दूना इधर भी -2 इधर भी -2, क्या हो गया LHS बराबर RH। फार्मूला क्या हो गया सेटिस्फाई कर गया। अब अल्फा इंटू बीटा c/a, c/a, तो अल्फा इंटू बीटा तो 0 इंटू -2 कर दिए, अल्फा इंटू c। अब क्या बताइए, यही समझना है कि इसमें कुछ नहीं है तो 0 है, यही कहना कन्फ्यूजन बच्चे को ज़्यादा हो रहा था, बस यही समझ 0/4b/c/a। तो ये कितना लिए हैं 4 लिए, नीचे में बताए थे अगर 0 ऊपर है 4 रहती 0 होगा, अगर यही 4 और 0 ऊपर में तो यही इन्फिनिटी हो जाता। ये देखिए ये भी 0 ये भी 0, ये भी वेरीफाई हो गया। अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाँचवा क्वेश्चन कर देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या करा है, t² - 15। तो देखिए आपको बताए थे कि √a इंटू √a बराबर क्या होता है a होता है, तो हमको इसको इस फॉर्म में लिख दिया, t² हो गया √15, तो 15 का वैल्यू कितना होगा a ही हो जाएगा। इसी को इसको आप किसके फॉर्म में होगा a² - b² फॉर्म में, तो आपको फार्मूला a + b और a - b। तो अब देखिए t का 0 के बराबर कर देते, t का वैल्यू कितना -15 आ गया, एक ठो कितना आ गया 15 आ गया, 15 को अल्फा मानिए माइनस को बीटा मान लिए। अब वेरीफाई करना है फार्मूला में, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। तो देखिए अब क्या, देखिए यहाँ पर भी बच्चे लोग को कन्फ्यूजन था, देखिए सर यहाँ पर भी
टी स्क्वायर माइनस 15। अब तो सी नहीं है सर, अब देखिए यहाँ पर वहाँ पर थोड़ा सा गैदरिंग हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए सर टी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, -0 इंटू टी लिख सकते हैं और -15 लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अगर इसका तो वैल्यू कुछ है ही नहीं, कुछ है कुछ नहीं है, प्लस माइनस टी स्क्वायर तब भी तो वही हो जाए, टी स्क्वायर माइनस 15 आ गया। तो इसको खाली आपको समझाने के लिए कि देखिए ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, बस हो गया। यहीं पर आपको कन्फ्यूजन था। देखिए इसको 0 टी लिख सकते हैं, 0 का मतलब 0 इंटू टी 0 ही आएगा, बस यहाँ पर -b/a, तो -b/a तो -b, तो माइनस लगा दिए तो वैल्यू कितना है 0, वैल्यू 0 आ गया, 0 आ गया प्लस लिखेंगे, हाँ 0 आ गया बाई 1 हो गया, तो कितना वैल्यू आएगा 0 है। नीचे कोई भी अंक रहना चाहिए, 0 के अलावा, क्या 0 रहेगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 है, इसका मतलब ये 0 आ गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है √15, बीटा कितना -15, तो जी भी कट गया तो जुड़े, इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया, मतलब फार्मूला क्या होगा सेटिस्फाई कर गया कि अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c तो हमको पता ही है कांस्टेंट दिया ही हुआ है, c कितना दिया -15 दिया, तो -15 a कितना दिया 1 है, तो 1 लिख दिए। यहाँ पर √15 इंटू -√15 तो कितना होता है माइनस मल्टीप्लाई करने रूट में तो कितना है -15, इधर -15, ये भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब फार्मूला ये भी अल्फा इंटू बीटा वाला भी सेटिस्फाई कर गया। 6 में देखिए क्या करा, 3x² - x - 4, तो इसको फैक्टर निकाल दिए तो कितना है फैक्टर में 3x² + 3x - 4x - 4। अब इसको कॉमन ले लें, दोनों में कॉमन क्या है 3x है, तो कितना बचा x + 1 है, इसमें कॉमन क्या है -4 है, तो x + 1 बचा, इन दोनों में कॉमन क्या है x + 1 है, तो क्या बचा 3x - 4, तो x का वैल्यू कितना आया और 0 के बराबर करते हैं तो x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 4/3 आ गया। इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा मानिए। अब के फार्मूला में सीधा अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना -1, बीटा कितना 4/3 है, तो -b/a, तो -b कितना है देखिए a, यहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको समझा, देखिए a का देखिए a माइनस b का वैल्यू कितना है -1 है, c का वैल्यू कितना है -4 है, तो b/a, b का वैल्यू माइनस, पहले से भी माइनस लगता ही है फार्मूला में, तो 1/3 माइनस इसका एलसीएम में तो छोटा साइन है प्लस बड़ा साइन है, तो किसका है पॉजिटिव में है, तो LHS बराबर RHS अल्फा। अब देखो प्रोडक्ट निकालना तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू 4/3 -1 4/3 और c/a, c कितना -4, a कितना है ए कितना है 3 है, -4/3, ये भी कितना होगा -1 इंटू 4/3 होगा, तो -4/3 -4 ये भी भरी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब जितना भी हम फैक्टर से निकालें चाहे फार्मूला के निकालें, फार्मूला से निकालें, दोनों क्या हो जा रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि जो फार्मूला हम लिखे हुए हैं वो वेरीफाई कर रहा है। देखिए ये आपको अभी समझा है, इससे पहले वाला क्लास में इस तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है, इसमें भी बता देना चाहते। देखिए ये तरीका होना चाहिए, तब आपको जाके जितने नंबर 3 नंबर का हो या 6 नंबर का हो, तब जाकर पूरा ये आपको पूरा स्कोर मिलेगा। इस तरह बनाना हमेशा ध्यान रखना है, तब आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। हम समझ सकते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।